तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुकथामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपको एडुकथा में स्वागत करता हूँ। इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट दैट इज साइंस पार्ट 2। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस पार्ट 2 जैसे जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या क्या सीक्रेट्स रहेंगे या फिर क्या क्या टिप्स रहेंगे। आज का वीडियो फिर से जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पे आपको फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ये सारे चीजें मैंने ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये जो आपका वीडियो है सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस पार्ट 2, इसका एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। साइंस पार्ट 1 से ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आपको साइंस पार्ट 2 में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले साइंस पार्ट 1 में जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो ज्यादा अमाउंट में हुआ है एज कंपेयर टू साइंस पार्ट 2। साइंस पार्ट 2 में बहुत कम हुआ है, जो कि आप कह सकते हो ना कि बराबर रिडक्शन हुआ है। और इनमें जो चैप्टर्स है टोटल सारे चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो एवरेज सारे सेम वेटेज में आने वाले हैं, इसलिए आपको हर एक चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप कुछ अच्छा टारगेट रख रहे हो साइंस पार्ट 2 ऐसे सब्जेक्ट्स में। तो बेसिकली साइंस पार्ट 2 का जो मेन सीक्रेट है उसमें आपको 5 टिप्स में आपको देने वाला हूं, वो सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद चैप्टर ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सबसे पहला टिप होगा आपका फोकस ऑन वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, साइंस पार्ट 2 पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है, तो आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो समझना है। सेकंड, फोकस ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करना है, ठीक है। थर्ड इज फोकस ऑन डायग्राम्स। थर्ड आपको क्या करना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है, क्योंकि साइंस पार्ट 2 में डायग्राम्स का भी बहुत ज्यादा अहमियत है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ फ्लो चार्ट्स पे भी ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद फोर्थ रहने वाला है आपका फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। किस पे फोकस करना है आपको? राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और जो फिफ्थ रहने वाला है फोकस ऑन दी प्रॉपर नोट्स। अब जो रिवीजन करोगे फिर जो पढ़ोगे वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको प्रॉपर नोट्स ढूंढना है। नोट्स जो है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, जो एजुकेटर जो क्रिएटर बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाते हैं वहां से आप डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो, बट नोट्स पे भी आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि नोट्स से ही आप रिवाइज करोगे या फिर नोट्स से ही जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको ध्यान में या फिर समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है साइंस पार्ट 2 में। सबसे पहले चैप्टर की तरफ जाते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको 3 मार्क्स का लिख के आना है, ये दिस इज विदाउट ऑप्शन मार्क्स, ठीक है। आपको 3 मार्क्स का लिख के आना है। अब फर्स्ट चैप्टर में किस चीज पे फोकस करना है? फोकस मोर ऑन शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट नोट्स दिए आपके बुक में, वो शॉर्ट नोट्स पे और ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? Now we will go towards the second chapter. Second chapter is life processes part 1. Life processes part 1 आपको 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, मतलब 4 मार्क्स का आपको लिख के आना है। इसमें क्या क्या चीजें पे फोकस करेंगे? डिफरेंस बिटवीन गिव साइंटिफिक रीजन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग इन 3 टाइप के क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन वाइज फोकस कर रहे हो तो ये 3 चीजें, मतलब ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप फोकस ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है इस चैप्टर में, दैट इज सेल डिवीजन, जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बाकी के टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, बट ये जो 2 टॉपिक है इसको ज्यादा महत्व देके पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंस देके फिर ज्यादा ध्यान देके पढ़िएगा। समझ में आया आपको? नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, जो कि हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है। 5 मार्क्स का आपको लिख के आना है एग्जाम में। इस चीज में किस किस पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, वो देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सेकंड टॉपिक है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद थर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड कौन सा टॉपिक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको समझ में आ रहा है? ये 3 टॉपिक जो है इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी के टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। डायग्राम्स बहुत है इसमें, उस पर भी ज्यादा फोकस करिए, डायग्राम्स निकाल के प्रैक्टिस कीजिए, आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद
डायग्राम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं। मोस्टली शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप में आपको डायग्राम इंक्लूड कर देंगे, बट डायग्राम प्रैक्टिस करना है और जो थ्योरेटिकल आंसर्स है उसको लिखने की प्रैक्टिस रखिएगा, क्योंकि इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, समझ में आया आपको? Now we will go towards the next chapter, that is environmental management, जो कि अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला है। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, बट मैं प्रिसाइसली क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट सबसे पहला टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है। सेकंड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सेकंड टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद कंटेंट इन दी बॉक्सेस, जो येलो बॉक्सेस या फिर अलग अलग कलर के जो बॉक्सेस है उसमें जो कंटेंट दिया गया है उस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। समझ में आया? उसके बाद लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है लास्ट में, उस पे भी आपको फोकस करना है, वो भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और सबसे मेन इस चैप्टर में आपको फ्लो चार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको बुक में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स दिए, फ्लो चार्ट्स को लिख के प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं फ्लो चार्ट्स को समझ लीजिए, आपको सारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि होगा आपका टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपको लिख के आना है। अब टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में क्या क्या करेंगे? फोकस ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज एंड फ्लो चार्ट्स। अगेन इसमें आपको जो एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसी चीजें आपको दिए, तो इसमें जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक टॉपिक में फ्लो चार्ट दिया गया है, जो फ्लो चार्ट एक बार समझ लोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट्स पे भी फोकस कीजिए और कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस कीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायग्राम्स, मतलब डायग्राम्स है बड़े बड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसका डायग्राम आपको पूछा जा सकता है और उस डायग्राम के बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम्स जो है उनको भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब डायग्राम्स ड्रॉ भी कीजिए और जो डायग्राम्स है उसको स्टडी भी करना है, उस डायग्राम में क्या क्या डेटा गिवन है, क्या क्या पूछ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपको लिख के आना है। एनिमल क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स के लिए आपको लिख के आना है। क्या करना है एनिमल क्लासिफिकेशन में वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन गो फॉर इट। अब इस चैप्टर में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन दिया है, टोटली क्लासिफिकेशन के बेस्ड ये चैप्टर है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो चैप्टर है इसमें जो है वो फ्लो चार्ट्स बनाइएगा। जो जो क्लासिफिकेशंस आपको दिए हर एक क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाइएगा और उसको स्टडी कीजिएगा, ज्यादा ध्यान में उससे आपको रह सकता है। ये मेरा एक सजेशन है, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट्स यूजफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम विल बी आस्क्ड। जी हाँ, अब यहाँ पे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से एनिमल के क्लासिफिकेशन किया है, तो डायग्राम्स पूछ के, मतलब डायग्राम्स आपको क्वेश्चंस में देंगे और पूछ सकते हैं उस डायग्राम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, सिमिलरली इसमें भी डायग्राम को स्टडी करना है, ताकि डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको आप आंसर आसानी से कर सकोगे। अगला चैप्टर देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उतना इग्नोर कर देना, जल्दी जल्दी में हो गया। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी और उसका अगला चैप्टर है सेल बायोलॉजी। ये दोनों चैप्टर को मैंने कंबाइन किया, क्यों वो भी बताता हूँ। स्मॉल चैप्टर्स एंड इजी टू स्कोर। अब ये दोनों चैप्टर जो है वो 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं और बहुत छोटे चैप्टर्स है, आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। इसमें बस एक चीज की जरूरत है, वो क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। फोकस ऑन वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस। एक चीज जो मैंने बोला था आपको, दैट इज वीडियो लेक्चर्स। एक वीडियो लेक्चर देखिएगा, वन शॉट होगा तो भी बेटर है, नहीं तो पार्ट्स में देखिएगा तो भी बेटर है, बट वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये जो चैप्टर है दोनों भी आपको बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं। और एक बार समझ में आ गया तो रिवाइज करने के लिए नोट्स लीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। ये 4-4 मार्क्स आपके बहुत इजीली पक्के हो सकते हैं, ये 4-4 मार्क्स आपको बहुत इजीली कंफर्म कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज सोशल हेल्थ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका? सोशल हेल्थ, जो कि आपको 4 मार्क्स के लिए लिख के आना है। अगेन 4 मार्क्स, आप देख सकते हो नॉर्मली सारे चैप्टर्स 4 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। ओनली साइबर क्राइम इज रिड्यूस्ड बट स्टिल कैन कवर इट इन 1 to 2 days। अब ये जो चैप्टर है सोशल हेल्थ, इसमें बस साइबर क्राइम एक टॉपिक हटाया गया है।
अब वो एक टॉपिक हटाने के बाद भी ये चैप्टर इतना छोटा है कि आप 1 से 2 दिन में कर सकते हो अगर सिंसियरली बैठ के करोगे। कैसे करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको 5 टिप बताए थे, उसमें मैंने बोला था वीडियो लेक्चर और नोट्स, ये 2 चीजें ध्यान में रखना है, उससे आप इजीली 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर इज डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 3 मार्क्स के लिए है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेरिडिटी, ये 2 ही चैप्टर है जो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाने वाले हैं। यस, ये 2 ही चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या करना है वो भी बताता हूं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिजास्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर बट स्टिल कैन कवर्ड विद इन 2 days। मतलब ये चैप्टर में आपको सारा डिजास्टर और डिजास्टर पे कैसे मैनेज, मतलब डिजास्टर को कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर ही पढ़ाया गया है। बट ये चैप्टर इतना इजी है कि आप इसको 2 दिन में कर सकते हो, जैसे कि ये सोशल हेल्थ है। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, फिर जो इजी चैप्टर्स है, इन्हीं को पहले पढ़ के साइड में हटा दीजिए। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइफ प्रोसेसेस 1, 2, एनवायरमेंटल, इनको हाथ में लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। 5 मार्क्स का वेटेज है इनका, इनको भी वेटेज अच्छा खासा है, बट ये इजीली हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इस चैप्टर में एक और टिप है, दैट इज फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो कुछ भी कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करना है चैप्टर में से वो इजीली आप कर सकोगे। फ्लो चार्ट्स पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा वो कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, और रिवीजन में भी आपको वो बहुत यूज होने वाला है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द सीक्रेट टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।